सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का मेरा टॉपिक है हम अपने आप को नियमित तौर पर रेगुलर बेस पर आईने में जांचें कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन याकूब का पहले अध्याय का 22वां वचन कहता है, डोंट जस्ट लिसन द वर्ड ऑफ गॉड बट डू वॉट इट सेज, अदरवाइज यू विल फूलिंग योर सेल्फ। अपने आप को यहाँ पे वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। उसी का अगला 23वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर चलने वाला ना हो तो वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह, स्वाभाविक फेस, नेचुरल फेस दर्पण में देखता है, आईने में देखता है और 24वां वचन कहता है वो उसे तुरंत भूल जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम रेगुलर बेस पर अपने आप को जांचें, आईने के सामने जाए कि हम आज कैसे दिखाई दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वचन कहता है जेम्स की किताब, बट डोंट जस्ट लिसन द गॉड्स वर्ड बट यू मस्ट डू व्हाट इट सेज, अदरवाइज यू विल जस्ट फूलिंग योरसेल्फ। अपने आप को ही मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति है, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे लेते हैं, जैसे आज मैं तैयार हुई हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, फिर मैं आईने के सामने जाती हूँ, अपने आप को एक्यूरेट करती हूँ, परफेक्ट करती हूँ और अपने नज़र में मैं जैसे सुंदर होना चाहिए, आईना मुझे जो जो खामियां दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को ठीक करती हूँ और ठीक करने के बाद मैं आईने के सामने से चली जाती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ मेरे बाल ठीक लग रहे हैं क्या, मेरा फेस ठीक लग रहा है क्या, मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं आईने में थोड़ी देर पहले कैसी दिख रही थी। या फिर दूसरा साइड ये, मुझे पता है कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले दिख रही थी अब शायद मैं वैसे नहीं दिख रही हूँ या अब उससे अलग लग रही हूँ और मुझे अब अपने आप को दोबारा से संवारने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियर वे में बताया। तो हम आईना बार बार इसीलिए जांचते हैं, क्या अब भी हम ठीक ठाक लग रहे हैं या वापस हमें जाकर जांचने की ज़रूरत है। और एक बात, अगर हमें पता भी है कि हम अच्छे लग रहे हैं तो भी जब हम बहुत सुंदर दिखाई देते हैं तो भी हम हर थोड़ी देर के बाद आईने में अपने आप को देखकर जांचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है कि वचन जो है वो आईना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे याकूब की किताब में पहले अध्याय के 22वें वचन में यहाँ पे हमें कहा जा रहा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, है ना, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जैसे आज हम लेते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया में बैठते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। हम बैठते हैं, हमारे कानों को जो अच्छा लगता है, इस समय मेरी बुद्धि को जो लगता है, जो सही है, वो चीज़ें मैं लेता हूँ और फिर वहाँ से हट जाता हूँ। जब मैंने वो चीज़ें ली तो क्या मैंने जाँच कर देखा, समय समय से परखा, क्या मैं आईने के सामने फिर गया कि अब मैं क्या वही ठीक लग रहा हूँ जैसे मैंने जब आईने के सामने देख रहा था तब वैसे लग रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड, वचन, परमेश्वर का शब्द हमारा आईना है। जब हम जाते हैं, मैं इन दिनों में एक सूरज प्रेमानी भाई का वचन देख रही थी, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल वे में कहा जो मुझे बहुत कन्विक्ट हुआ। वो ऐसा था कि बाइबल तुम पढ़ रहे हो ये तब तुम कब समझोगे पता है, जब बाइबल पढ़ते पढ़ते तुम्हें ये अचानक लगने लगे कि अब बाइबल तुम्हें पढ़ रहा है, अब बाइबल तुम्हें पढ़ने शुरू हो गया है। मतलब अब मैं बाइबल पढ़ने तो बैठा था लेकिन धीरे धीरे अब बाइबल के वचन वो बोलते जा रहे हैं जो मुझ में कमी है, जो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि आप बाइबल पढ़ना कब शुरू करते हो पता है, जब आपको अचानक लगने लगे कि बाइबल अब आपको पढ़ना शुरू कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो सीखा, वहाँ से मुझे वो अच्छा लगा और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब हमें ऐसा लगता है कि अब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और अब मुझे बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लग रहा है ये मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है, ये मेरे बारे में बोल रहा है, या मेरे बदलाव के विषय में बात कर रहा है, या मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है, या मुझे कुछ अलर्ट कर रहा है, या मुझे ठीक होने के लिए बता रहा है, बाइबल करेक्शन दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब जब बाइबल हमसे बात करने शुरू हो जाता है, जब बाइबल हमें आईना दिखाना शुरू हो जाता है,
तब हम बाइबल पढ़ते हैं एक्चुअल में, जहाँ पे याकूब कहता है कि डोंट जस्ट लिसन टू गॉड्स वर्ड बट यू मस्ट डू व्हाट इट सेज, अदरवाइज आप अपने आप को ही धोखा देते हैं। हाँ, मैंने सुना ना, एकदम सही है, मैंने सुन लिया, अब मुझे याद रहेगा, अब मुझे सुना है, अब मैं एक बार आईने में सवार चुका हूँ खुद को, अब मैं 2 दिन तक उतना ही परफेक्ट मेकअप के साथ और उतना ही ब्यूटीफुल दिखूंगा, ना मेरा काजल फैलेगा, ना मेरा मेकअप फैलेगा, ना मेरे कपड़े पे क्रीज आएगा, मैं एकदम परफेक्ट रहूंगा। 1 महीने बाद, साल भर के बाद मुझे अब दोबारा आईना देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आई नो ये बहुत स्टूपिड सा साउंड कर रहा है, एक्चुअली है भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, जब हम ज़्यादा तैयार होते हैं हम ज़्यादा आईना निहारते हैं। वैसे ही जब हम प्रभु में आत्मिक रीति में ज़्यादा बढ़ते हैं, हमें ज़्यादा वर्ड ऑफ गॉड के सामने जाना है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड हमारा आईना है। उसके एक और रेफरेंस मैं आपको देती हूँ, मैथ्यू की किताब 13वें अध्याय का 5वां वचन में, जब यीशु मसीह भूमि के बारे में दृष्टांत में कहते हैं कि पथरीली भूमि पर गिरा हुआ जो बीज है फटाफट उग तो जाता है, लेकिन जब धूप आती है, जब वातावरण में गड़बड़ी हो जाती है, तो वो सबसे पहले सूख जाता है, वो बीज, वो पौधा छोटा सा जो पथरीली भूमि पर उगा था, क्योंकि उसने मिट्टी में अपनी जड़ें नहीं बनाई थी, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर पथरीली भूमि पर था। प्रेज द लॉर्ड। और वो दृष्टांत को खोलकर यीशु मसीह आगे कहते हैं 13वें अध्याय के 20वें और 21वें वचन में कि पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो वचन है जो जड़ न पकड़ने के कारण, सूरज की गर्मी के कारण, मौसम की मार के कारण सूख गया, क्योंकि उसने जड़ अपने आप को जांचा नहीं, उसने अपने आप को आईने में जाकर चेक नहीं किया कि मेरी जड़ें अभी भी मजबूत हुई है क्या मैं अभी मजबूत पेड़ बन रहा हूं, क्या मेरी जड़ें फैल रही है, क्या मैं वचन में मजबूत हो रहा हूं, या मैं सिर्फ संडे चर्च में बैठकर वचन को सुनता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसमें एक और चीज जो मुझे मिली, मैं आपसे बांटना चाहूँगी। हम संडे को बैठकर 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा परमेश्वर के दासों का शब्द सुनते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन देखते हैं, जो भी XYZ तरीके हैं, हम प्रभु के वचन के साथ एनकाउंटर करते हैं। हमने अभी मुंह देखा आईने में, हाँ वचन ने मुझे ये बातें की और अब मैं वहाँ से हट गया। जैसे ही मैं हट गया, मैं अपने पुराने चाल चलन में वापस आ गया। यहाँ पर वचन क्लियर कहता है, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, सिर्फ संडे को 2 घंटे या 3 घंटे सुनने वाले ही मत बनो, बट बाकी हफ्ते के 6.5 दिन उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि असली एग्जाम हमारा चर्च के बाहर है। चर्च हमारा फील्ड है, चर्च हमारी युद्ध भूमि है। जो हथियार, जो टेक्निक, जो टैक्टिक्स हमने 2 घंटा 3 घंटा प्रचार में सुनी है कि अपने आप को कैसे संवारना है, कैसे टाइम टू टाइम निहारना है, कैसे अपने आप को इक्विप्ड करना है, वो जब हम सीखते हैं, वो टेक्निक हम जब लेके बाहर जाते हैं चर्च से, तब हमारा एक्चुअल जो है काम शुरू होता है। इसीलिए याकूब हमें यहाँ पर कहता है, केवल वचन के सुनने वाले ही मत बनो, लेकिन उसको पकड़कर चलने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड। हम फल लाने वाले बने और हमारा फल उसमें बना रहे, टिका रहे और लोगों को दिखता रहे, ताकि उससे परमेश्वर पिता की महिमा हो। कि हम दिन प्रतिदिन निरंतर लगातार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंटिन्यूसली अपने आप को आईने में जांचे, देखे, क्या जैसा अब मैं परफेक्ट लग रहा था, क्या मैं अब भी वैसा परफेक्ट लग रहा हूँ, क्या मेरे कपड़े जैसे पहले लग रहे थे बिना क्रीज के, क्या अभी भी लग रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसे हम मेकअप को पूरा महीना नहीं चला सकते, कपड़े को पूरा साल भर नहीं पहन सकते, वैसे ही वचनों को हमें रेगुलर तौर पर चबाना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है, वचनों से दोस्ती करनी है। वचन जब हमारे साथ दोस्ती करेगा, हम जब वचनों की गहराई में उतरेंगे, वचन हमें करेक्शन देगा, हमें सजेशन देगा, हमें बनने के लिए सहायता और मदद करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, जो हमारे सुधारने और बनाने के लिए फायदेमंद है। प्रेज द लॉर्ड। मैं वचन अभी यहाँ पे नीचे आपको लिख दूंगी, पूरा वचन, लेकिन मॉरल उसका ये निकलता है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उसको एक्सरसाइज करने वाले बनो। आईना देखते रहो, हर घड़ी, हर रोज, हर दिन के 3 टाइम पे प्रार्थना में जाइए, बाइबल को खोलिए और देखिए वचन ने अभी मुझसे ये बात किया 12 बजे, क्या 3 बजे भी यही बात करता है, क्या 6 बजे भी यही बात करता है, रात को सोते समय भी यही बात करता है। अगर हाँ ठीक है प्रभु, धन्यवाद, आपने मुझे करेक्शन दिया, इस करेक्शन को मैं रिसीव करती हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ या सौंपता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको आशीर्वादित करती हूँ इस वचन के द्वारा। आज के लिए इतना ही। सिर्फ हम सुनने वाले नहीं लेकिन वचनों पर चलने वाले बने। हफ्ते में 2 घंटे वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन बाकी के 6.5 दिन और बचे हुए समय 6 दिन हफ्ते के हम वचनों पर चलने वाले बने। टेम्पटेशन और ट्रायल्स आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। टेम्पटेशन और ट्रायल में बाइबल के कोई भी हीरोज़ को नहीं छोड़ा है, वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाइबल बोलती है जो खुद परीक्षा से निकल सकता है वो हमें भी परीक्षा में से निकाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी ऐसी परीक्षा से नहीं गुजरे जहां से यीशु मसीह पार होकर नहीं गुजरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो जीत चुका है और बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। हमें सिर्फ उस जीत को थामना है जो वचन के करेक्शन है। हमें समय समय पर रेगुलरली एक मेडिकल के डोज की तरह हमें टाइम टू टाइम लेना है ताकि हम आईने में जाकर अपने आप को जांचते रहे कि हाँ मैं अभी अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अभी और अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अभी और सुंदर दिख रहा हूँ और मैं आगे और सुंदर दिखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल।